हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग संविधान पर जो बहस हुआ था उसके बारे में डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन की स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ज़रूर बताएं कि आपको लिखने में डिक्टेशन कैसा लगा, मैटर कैसा था। चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप तैयार रहें। स्टार्ट। अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि राज्यों की स्थिति के संबंध में सरदार पटेल को कुछ घोषणा करनी है। प्रस्ताव पर औपचारिक रूप में मत लेने के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व मैं उनसे घोषणा करने के लिए निवेदन करूंगा। माननीय सरदार वल्लभ भाई जे पटेल। श्रीमान, मुझे एक संक्षिप्त घोषणा करनी है। जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि नए संविधान के अधीन राज्यों की स्थिति पर 12 अक्टूबर को जो विवरणपूर्ण वक्तव्य मैंने दिया था, उसमें मैंने माननीय सदस्यों को उस प्रक्रिया से परिचित कराया था जिसको हमने राज्यों द्वारा इस संविधान की स्वीकृति के संबंध में विचारा था। मैं प्रसन्नतापूर्वक सभा को यह सूचना देता हूं कि हैदराबाद राज्य के सहित इस संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित समस्त 9 राज्यों ने 12 अक्टूबर को दिए गए मेरे वक्तव्य में इंगित रीति के अनुसार इस संविधान को स्वीकार करना प्रकट किया है, जिसे यह सभा इस समय स्वीकार करने वाली है। श्री बी दास। श्रीमान, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या आप यह उद्घोषणा करने वाले हैं कि आया वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान होगा तथा हमारा राष्ट्रीय ज्ञान क्या होना चाहिए। अध्यक्ष, इस समय मैं कोई घोषणा नहीं करूँगा। यदि आवश्यक हुआ तो बाद में जब हम जनवरी में समवेत होंगे, यह सभा इस विषय पर विचार करेगी। 2 सज्जनों से मुझे संवाद प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक तो इस सभा के सदस्य थे और दूसरे अब तक सदस्य हैं। पहला संदेश हिज एक्सलेंसी श्री प्रकाश जी का है। स्वयं राष्ट्र द्वारा निर्मित स्वतंत्रता के अधिकार पत्र को प्रमाणित करते हुए अध्यक्ष की मुहर लगने के इस पवित्र तथा शुभ अवसर पर हार्दिक तथा सम्मानपूर्ण बधाई। हार्दिक प्रार्थना है कि सच्ची सेवा करने के लिए जो अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन अवसरों का अपनी इच्छानुकूल उपयोग करते हुए हम स्वतंत्रता के योग्य बने और इस संविधान में निष्ठा रखें। श्री प्रकाश। दूसरा संवाद श्री सच्चिदानंद सिन्हा का है। यदि हो सके तो कृपया मेरा यह संदेश सभा को दे दीजिए। यद्यपि दिसंबर 1946 में प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यवाही के उद्घाटन करने का विशेषाधिकार
मुझे प्राप्त हुआ था, पर लगातार अस्वस्थ रहने के कारण कल कार्रवाइयों की समाप्ति के समय मैं भाग न ले सकूंगा। मैंने बड़ी रुचि तथा सहानुभूतिपूर्वक इस संविधान निर्माण कार्य को समझा है और यह स्मरण रखते हुए कि इस संसार में न कोई वस्तु पूर्ण है और न हो सकती है, या न कोई वस्तु सबको प्रसन्न कर सकती है, तथा इन प्रत्यक्ष तथ्यों को भी याद रखते हुए कि जिस क्षेत्र के लिए संविधान बनाया गया है वह एक विशाल क्षेत्र है और उसमें करोड़ों की अपार जनसंख्या है, जिसमें अनेक भाषाएं हैं और अनेक भिन्न भिन्न हितों में परस्पर संघर्ष है। इस कारण आश्चर्य नहीं कि कई समस्याएं हल ही न हो पाई हो, पर मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सब विषयों में इतनी एकता तथा पूर्णरूपता आ गई है कि इसके कारण सभा की सद्भावना का उच्चतम रूप प्रदर्शित होता है और एक नीतिवान अध्यक्ष के रूप में आपके लिए भी यह कोई कम प्रशंसा की बात नहीं है। सभा का सबसे प्राचीन सदस्य होने के नाते मैं उस करुणामयी भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह श्रम पूर्ण सफलता से सुशोभित हो और भारत की प्राचीन ऐतिहासिक भूमि राष्ट्रों में पुनः महान तथा यशपूर्ण स्थान ग्रहण करे। सच्चिदानंद सिन्हा। श्री अलगू राय शास्त्री। सभापति जी, इससे पहले कि आप आगे की कार्यवाही करें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि इस विधान का हिंदी भाषांतर कब आएगा और किस रूप में आएगा। उस दिन मैंने कहा था कि 26 जनवरी से पहले जब हम लोग मिले तो 2 या 3 दिन का समय लेकर उस भाषांतर पर समान रूप से वाद विवाद यहाँ पर हो जाए और असेंबली की मोहर उस पर लगा दी जाए। समाप्त।